नमस्ते और हमारी बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज़ के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आप कभी अपने पैसों को लेकर परेशान होते हैं कि इसे कहाँ सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और अपने फ्यूचर की प्लानिंग किस तरीके से की जाए? अगर इन सवालों का जवाब आपके लिए हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से अधिकतर लोग अपने फाइनेंस की सही मैनेजमेंट के बारे में सीखे बिना ही अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं, लेकिन यह सीरीज इसी स्थिति को बदलने के लिए है। आइए शुरू करते हैं। इस बारे में सोचें, पैसा हमारे जीवन के हर स्टेज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वो एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना हो, अपने लिए एक अच्छा घर खरीदना हो या अपने भविष्य के लिए प्लानिंग करनी हो। लेकिन ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि स्कूलों में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ भी सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि पैसा कमाना एक बात है और उसे अच्छे तरीके से मैनेज करना पूरा ही अलग फील्ड है। ये कोर्स इसी चीज़ को टारगेट करते हुए बनाया गया है ताकि अपने डे टू डे लाइफ से लेकर आपको अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए जिस भी प्रकार की सेविंग इन्वेस्टिंग करनी हो, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें और अपने वेल्थ क्रिएशन जर्नी को स्टार्ट कर सकें। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पर नज़र डालने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल एजुकेशन की महत्ता क्या है। भारत की आर्थिक प्रगति के बाद भी आज के दिन भी बहुत सारे लोग अपने फाइनेंसेस को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। आइए इसी से जुड़े हुए कुछ चौंकाने वाले स्टैटिस्टिक्स पर नज़र डालते हैं। NCFE के 2019 के सर्वे से हमें ये डेटा प्राप्त होता है कि केवल 27% भारतीयों को ही बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन की प्राप्ति हुई है। इस नंबर से हमें ये अंदाज़ा मिलता है कि भारत के करीबन 3/4 लोगों को अपने फाइनेंसेस के बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं है। किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स प्लानिंग की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। इसका परिणाम क्या होता है? लोग गलत तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, उन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि सेफ नहीं हो या उनके रिस्क टॉलरेंस के अनुसार ज़्यादा रिस्की हो जाती है। कई भारतीय FD जैसे पारंपरिक सेविंग स्कीम्स को आज भी प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसमें निवेश करने पर वे सेफ महसूस करते हैं। हालांकि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के कारण उनके जमा किए गए पैसे और इसमें इंटरेस्ट के द्वारा जो इनकम उन्हें प्राप्त होती है, इन दोनों को मिलाने के बाद भी लॉन्ग टर्म में उनके पैसे की क्रय करने की क्षमता या परचेजिंग पावर कम ही होती रहती है। म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके एक बेहतर रिटर्न और लंबे समय में फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त की जा सकती है। PFRDA द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि भारतीय अपने एसेट्स का केवल 5.7% ही अपने फ्यूचर प्लानिंग, खास करके पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये नंबर हमें बताता है कि अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर एक बहुत बड़ा तबका आज भी एक्टिवली काम नहीं कर रहा है। कई लोग मानते हैं कि उनके बच्चे के बुढ़ापे में उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन आज के दिन के बदलती हुई जीवन शैली और बढ़ती हुई फाइनेंशियल प्रेशर्स के कारण यह इस विचार को प्रश्न के घेरे में खड़ा करती है। इसीलिए आपके पास अपने फ्यूचर के लिए आपका खुद का एक बैकअप प्लान होना चाहिए, ताकि जब आप काम नहीं भी कर रहे हो तो अपने बुढ़ापे में आप एक आरामदायक जीवन यापन कर सके और आपको किसी पे भी निर्भर नहीं रहना पड़े। किसी भी प्लान का नहीं होना आपको बुढ़ापे में फाइनेंशियल अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है, खास करके जब आज के दिन मेडिकल साइंस में दिन प्रतिदिन
प्रगति हो रही है, जिससे कि हमारे जीवन जीने की आयु बढ़ती ही जा रही है और इसी के साथ आते हैं बढ़ते हुए मेडिकल खर्च। ये सभी आंकड़े हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है, ताकि आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सके, जिससे कि आपका भविष्य भी सिक्योर हो सके और देश की आर्थिक प्रगति में आप भी अपना योगदान दे सकें। सही फाइनेंशियल ज्ञान के बिना लोगों को कई प्रकार की वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के सभी प्रॉब्लम्स को फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा आसानी से दूर किया जा सकता है। चलिए इस प्रकार के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स पर नजर डालते हैं। गलती नंबर 1, अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करना। कई लोग एक अच्छी जीवन शैली को जीने और दिखाने के लिए तरह तरह के लोन या ऋण का उपयोग करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड लोन या पर्सनल लोन। इस तरह के लोन्स में लगातार डूबे रहने से आपको फाइनेंशियल प्रेशर और फिजिकल टेंशन का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए दिन प्रतिदिन यह एक चुनौती होती है कि आप अपने लोन्स के ईएमआई को किस प्रकार पूरा करेंगे। इस गलती से पार पाने का एक बहुत ही आसान उपाय है, वो है बजट बनाना, ताकि आपको पता चले कि आपकी इनकम कितनी हो रही है और खर्चे के नाम पर आप कितना खर्च जरूरी चीजों पर कर रहे हैं और कौन सी ऐसी चीजें या खर्चे हैं जिन्हें आप कम या बंद कर सकते हैं, ताकि अपने लोन्स को आप आराम से और जल्दी से जल्दी बंद कर सकें। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो लोगों के द्वारा की जाती है वो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की उपेक्षा करना। आमतौर पर लोग नए चीजों में इन्वेस्ट करने से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं होती है। जैसे कि म्यूचुअल फंड या पीपीएफ आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। इसमें इन्वेस्ट करने से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड की समझ और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से किस प्रकार से आपका वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। जब आपको इन दो चीजों के बारे में समझ होगी तो आप खुद ही नए नए इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और उसमें एक्टिवली इन्वेस्ट भी करेंगे। गलती नंबर 3, अपर्याप्त इंश्योरेंस कवरेज। लोग आमतौर पर इंश्योरेंस को एक फिजूल खर्ची के तौर पर देखते हैं। हालांकि हम सभी ने ये देखा और सुना है कि अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो तो एक मेडिकल डिजीज जिसके कारण आपको हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ जाए और आपको एक खर्चीला ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़े, तो उस केस में आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो सकती है, जिससे कि अपने बेहतरीन भविष्य के लिए जो आपके प्लान्स थे, जिन पे आप एक्टिवली काम कर रहे थे, वो डिरेल हो जाते हैं। एक इंश्योरेंस के होने से, चाहे वो हेल्थ के लिए हो या आपके लाइफ के लिए हो, ये आपको एक पीस ऑफ माइंड प्रदान करता है कि जीवन में आने वाले जो भी अप्रत्यक्ष घटनाएं हैं आप उनका सामना आराम से कर पाएंगे। खास करके आपको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में एक पीस ऑफ माइंड हो जाती है। गलती नंबर 4, इमरजेंसी फंड की कमी। लोग आमतौर पर अपने मासिक पे चेक टू पे चेक के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और कभी उनके दिमाग में एक यह बात नहीं आती है कि अगर किसी कारण से उनकी नौकरी चली जाए तो फिर उनका जीवन यापन किस तरीके से होगा। हो सकता है कि आपको जॉब खोजने में 1 हफ्ते का टाइम लगे, 1 महीने का लगे या 3 महीने का लगे। आपके पास एक इमरजेंसी सेविंग्स फंड खास करके इसी तरह की स्थिति के लिए होना चाहिए। एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है कि आपके पास अपने मासिक खर्चे के 6 से 12 महीने के अनुसार का एक इमरजेंसी फंड सेव किया हुआ होना चाहिए। ये एक इस तरह के जगह पे स्टोर हो जहाँ पे कि जरूरत पड़ने पे आप इसे तुरंत बाहर निकाल सके और अपने दैनिक खर्चों में इस्तेमाल कर सके। तो हमने इस प्रकार लोगों के द्वारा किए जाने वाली कुछ आम गलतियों को देखा, पर आपके लिए एक अच्छी खबर भी है। फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू इन गलतियों को किस तरीके से ठीक करना है अब आप ये जानते हैं। इसे अपने जीवन में लागू करें और अपने आसपास के लोगों को भी जरूर बताएं।
3 फाइनेंशियल एजुकेशन आपको कैसे सशक्त बना सकती है। फाइनेंशियल एजुकेशन के कुछ लाभ। पहला, एक अच्छी बजटिंग और सेविंग्स। बुद्धिमानी से बजट बनाने की शैली सीख जाने से आप अपने फाइनेंशियल लिमिट्स के अंदर जीवन जीना सीख पाते हैं। अगर आपके पास एक योजना है तो आपकी जितनी इनकम है उसी के अंदर आपको अपने खर्चे किस तरीके से मैनेज करने हैं, ये एक गोल आपके सामने निकल कर आता है ताकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का भी विकास हो सके और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के अपने सफर पे एक कदम और आगे बढ़े। दूसरा फायदा है मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फाइनेंशियल एजुकेशन से आप उन तरह के ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अलाइन करते हो और आपके रिस्क टॉलरेंस के भी अंदर आते हो। फाइनेंशियल एजुकेशन से आपको ये भी पता चलता है कि आप अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, लंबे समय में आपको इस जल्दी शुरुआत करने का उतना ही फायदा मिलेगा और आपको इस चीज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि आपका इन्वेस्टमेंट तरह तरह के ऑप्शंस में लगा हुआ होना चाहिए, ना कि आपके सभी पैसे एक ही ऑप्शंस में इन्वेस्ट किए हुए होने चाहिए। अलग अलग ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने से आपका टोटल रिस्क कम हो जाता है ताकि आपके रिस्क टॉलरेंस के अनुसार और आपके भविष्य के लिए आपको जितना कॉर्पस चाहिए वो एक आसान ऑप्शन के साथ जमा हो सके। तीसरा है सुरक्षित भविष्य के लिए प्लानिंग करना। रिटायरमेंट की योजना पहले से बनाने से आपको अपने बुढ़ापे के एज में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त होती है और आपको किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता है। फ्यूचर के लिए जब आप पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट करते हैं और उस पर एक्ट करते हैं तो आपके मन को भी शांति मिलती है क्योंकि आपको पता है कि अपने भविष्य के लिए आप एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड, पीपीएफ और ईपीएफ जैसे ऑप्शंस आपके फ्यूचर कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए एक बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। इस सीरीज से क्या अपेक्षा करें? जैसा कि हमने बात की कि बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। इस सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड्स में हम एक एक करके इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। ये टॉपिक्स कुछ इस प्रकार है। प्रमुख फाइनेंशियल अवधारणाएं, फाइनेंशियल योजना की मूल बातें, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। क्या आप अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं तो हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स को जरूर देखें। इस सीरीज का मकसद आम लोगों तक फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचाना है, वो भी सरल, आसान और छोटे छोटे स्टेप्स में उन्हें डिवाइड करके बताना ताकि आम लोग इस कोर्स को पूरा करने के बाद डे 1 से ही अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जागरूक हो सके। साथ मिलकर आइए फाइनेंशियल सशक्तिकरण के रास्ते पर चलते हैं। अगले एपिसोड में फिर से आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।